नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैत्र मास कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत के विषय में। दोस्तों, प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत ही प्रिय है। प्रदोष व्रत धारण करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान भोलेनाथ जी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। जो भी मनुष्य भक्ति भाव से, पूरी श्रद्धा से प्रदोष व्रत धारण करता है, भगवान उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं कि चैत्र मास कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या क्या आवश्यक कार्य आपको करने चाहिए प्रदोष व्रत पर, सरल पूजा विधि क्या है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो प्रदोष व्रत पर यदि आप करते हैं प्रत्येक माह के प्रदोष पर, तो भगवान भोलेनाथ जी आपको मनचाहा वरदान अवश्य प्रदान करते हैं। आइए एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। दोस्तों, इस बार चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 6 अप्रैल को सुबह 10:19 पर और यह समाप्त होगी अगले दिन 7 अप्रैल को सुबह 6:53 पर। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं कि प्रदोष व्रत जब भी त्रयोदशी तिथि संध्या काल में व्याप्त होती है, प्रदोष काल में व्याप्त होती है, उसी दिन हम प्रदोष व्रत धारण करते हैं। जैसे कोई कोई व्रत हम उदया तिथि के अनुसार धारण करते हैं और कोई कोई व्रत हम रात्रि व्यापिनी या फिर प्रदोष व्यापिनी तिथि के अनुसार धारण करते हैं। तो त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में जब व्याप्त है, उसी दिन हम व्रत धारण करेंगे। तो यह व्रत हम 6 अप्रैल को धारण करेंगे और 6 अप्रैल को विधि विधान से हम व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ जी और पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रदोष व्रत में संध्या के समय पूजा करने का विशेष महत्व होता है। वैसे पूजा तो हमें दोनों समय करनी चाहिए, व्रत उपवास में दोनों समय हम करते भी हैं, लेकिन संध्या पूजन का विशेष महत्व होता है क्योंकि प्रदोष काल का जो समय होता है ये भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत ही प्रिय है। और कहा जाता है कि प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी शिवलिंग में स्वयं विराजमान होते हैं, इसलिए इस समय की पूजा जो होती है वो विशेष फलदायी होती है। अब प्रदोष व्रत धारण करने की बात करूं कि इसे किस तरह धारण किया जाता है, तो नियम की बात करूं तो नियम यह है कि प्रदोष व्रत को निर्जला ही धारण किया जाता है। और जलपान कब किया जाता है, जल ग्रहण कब किया जाता है, जब हम संध्या पूजन कर लेते हैं, प्रदोष काल की पूजा कर लेते हैं विधि विधान से, तब हम जल ग्रहण करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, जो भी भाई बहन शारीरिक रूप से उन्हें दिक्कत है, परेशानी है, वो जल और फल इत्यादि फलाहार लेकर भी प्रदोष व्रत धारण करते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे भगवान रुष्ट होंगे। अब बात आती है कि प्रदोष व्रत मान लीजिए आपको उठाना है, तो कहा जाता है विशेष रूप से शनि प्रदोष, सोम प्रदोष को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। वैसे प्रत्येक दिन जो प्रदोष पड़ते हैं, जैसे बुध प्रदोष, मंगलवार का जो प्रदोष जिसे कि भौम प्रदोष कहते हैं, या शुक्र प्रदोष, सभी प्रदोष के अपने अलग अलग महत्व है और विशेष फलदायी होता है। हर वार जो भी जिस वार को भी प्रदोष व्रत पड़ता है, लेकिन शनि प्रदोष और सोम प्रदोष को विशेष महत्व दिया गया है। तो वैसे ये कृष्ण पक्ष का शनि प्रदोष व्रत पड़ रहा है, बहुत ही उत्तम व्रत पड़ रहा है। लेकिन जहां तक व्रत उठाने की बात है, तो देखिए खरमास चल रहा है, अपने अपने यहाँ का अलग अलग नियम है। जिनके यहाँ खरमास मलमास इत्यादि का नियम लिया जाता है वो लोग व्रत ना उठाएं। जिनके यहाँ नहीं लिया जाता है, अपने बड़े बुजुर्ग गुरुजनों से पूछकर इस व्रत को उठा सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए हर वीडियो में कहती हूँ क्योंकि मलमास और खरमास का सबके यहाँ अपना अपना अलग अलग नियम, लेकिन ज्यादातर खरमास में नया व्रत उठाने के लिए मना किया जाता है। लेकिन पूजन अर्चन आप उसी प्रकार से विधि विधान से कर सकते हैं। जो भी भाई बहन नहीं प्रदोष व्रत धारण करते हैं या नहीं कर पाते हैं, वो भी उतनी ही विधि विधान से सुबह और संध्या दोनों ही समय का पूजन अर्चन कर सकते हैं। उन्हें उतना ही लाभ प्राप्त होगा क्योंकि भगवान केवल भाव देखते हैं। चलिए, ये बात हो गई। अब प्रदोष के दिन अर्थात 6 अप्रैल को शनिवार के दिन आप सुबह सवेरे प्रातः काल उठिएगा। सबसे पहले उठकर आप अपने घर की जो दैनिक क्रिया है, साफ सफाई है, ये सारे कार्य करके स्नान कर लीजिए। स्नान करके अपने मंदिर की साफ सफाई, मंदिर के जो भी पात्र इत्यादि हैं सब धुलकर साफ करके आप पूजन अर्चन अपने घर के मंदिर में कर लें। सूर्य भगवान जी को जल दें, माता तुलसी जी की पूजा कर लें। अब जहां तक मंदिर जाने की बात है, तो मंदिर आप सुबह भी जा सकते हैं, शाम को भी जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको एक समय मंदिर जाना है, तो मैं यही कहूंगी कि आप संध्या के समय मंदिर जाएं, क्योंकि यह प्रदोष व्रत है और प्रदोष काल की पूजा इसकी बहुत ही ज्यादा विशेष फलदायी होती है। तो दोनों समय जाते हैं मंदिर तो बहुत अच्छी बात है। एक समय जाते हैं तो संध्या के समय जाएं। सुबह के समय आप अपने घर पर विधि विधान से पूजन अर्चन कर लें। पूरे शिव परिवार की आप पूजा करें। भगवान भोलेनाथ जी को सफेद चंदन, सफेद पुष्प अर्पित करें। भोग प्रसाद नैवेद्य उन्हें अर्पित करें। माता गौरी जी को सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करें। भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
इस तरह से पूरे शिव परिवार की पूजन अर्चन चंदन पुष्प अक्षत इत्यादि से करने के बाद नैवेद्य भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद विधि विधान से आरती करें और बैठकर भगवान शिव जी के मंत्र का जप करें, शिव चालीसा का पाठ करें, शिव रुद्राष्टकम का पाठ करें, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय इस मंत्र का आप जप करें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ करें, ये भी बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है और हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र यदि हम प्रतिदिन पाठ करते हैं। तो चलिए ये सारी बातें हो गई। अब संध्या के समय की मैं बात करूं तो संध्या के समय फिर से आप स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और किसी भी शिवालय में आप जाकर भगवान भोलेनाथ जी का विधि विधान से अभिषेक करें। वैसे जहां तक अभिषेक की बात आती है तो कहा जाता है कि यदि आप निर्जला व्रत हैं तो आप अभिषेक करें, यदि आप फलाहारी व्रत हैं तो आप ऐसे ही बाकी सारी पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। अभिषेक आप सुबह के समय जब तक आपने जल और फल इत्यादि फलाहार नहीं लिया है तब तक आप अभिषेक कर सकते हैं, ऐसा नियम माना जाता है। तो इस तरह से आप यदि फलाहारी व्रत रखते हैं तो बाकी आप सारे पूजन अर्चन कर सकते हैं, लेकिन संध्या के समय भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है प्रदोष व्रत के दिन। तो आप गाय के कच्चे दूध से, गंगा जल से या फिर साधारण जल से आप भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए या फिर ओम उमा महेश्वराय नमः, यह भी बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली मंत्र है। इससे माता गौरी जी और भगवान भोलेनाथ जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, खास करके उन माताओं बहनों के लिए जिनके पति पत्नी के बीच में अनबन है, मनमुटाव है, वैवाहिक जीवन थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, दिक्कत है। वो प्रत्येक माह के प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ जी का संध्या के समय गंगा जल से या फिर पंचामृत से या फिर गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करते हुए ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करें, बहुत ही विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अभिषेक करने के बाद आप शुद्ध गंगा जल से फिर से स्नान कराएं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी को आप सफेद चंदन सफेद पुष्प अर्पित करें, त्रिपुंड बनाएं, धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन अर्चन करें, मंदिर में ही आरती करें। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, मंदिर में आरती करने का विशेष लाभ होता है। आप वहीं पर बैठकर मंदिर में ही जप करें, मंत्रों का जप करें या फिर शिव रुद्राष्टकम का पाठ करें, यह विशेष फल प्रदान करता है। संध्या के समय एक अखंड दीपक आप मंदिर में जलाकर अवश्य आएं, इससे माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो ये सारे कार्य आप मंदिर में यदि करते हैं प्रदोष काल के समय तो इससे बहुत ही अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। एक बहुत ही सुंदर उपाय बताती हूँ कि जब भी आप प्रदोष काल के दिन संध्या पूजन करें तो एक बेलपत्र पर राम राम लिखकर सफेद चंदन या पीले चंदन से आप भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित अवश्य करें। चाहे एक ही बेलपत्र आपको मिले, लेकिन यह कार्य आप करके देखिए, आपको अत्यंत लाभ की प्राप्ति होगी। वैसे धतूरे का पत्ता, धतूरे का फूल, शमी पत्र, यह सब भी भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत ही प्रिय हैं। अक्षत यदि आप अर्पित करते हैं तो अक्षत 5 दाने अर्पित करें, लेकिन आप खंडित चावल कभी भी भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित न करें। अबीर गुलाल से उनका श्रृंगार करें। माता गौरी जी को सिंदूर अर्पित करके सभी सुहागिन महिलाएं अपने मांग में जरूर भरें। प्रसाद के रूप में सौभाग्य का आशीर्वाद इससे प्राप्त होता है। ये सारे कार्य करके एक दीपक जलाकर आए, आरती करके आए। देखिए कितना जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है यदि आप प्रत्येक माह में प्रदोष व्रत के दिन ये कार्य करते हैं। भले ही आप मंदिर में जाकर संध्या के समय पूजन करके आए हों, लेकिन फिर घर पे आकर आप अपने घर का जो संध्या पूजन है, अपने घर के मंदिर की जो पूजा है, उसे अवश्य करें। अर्थात संध्या के समय धूप दीप नैवेद्य आरती इतना कार्य आपको करना ही चाहिए, चाहे व्रत उपवास हो या फिर वैसे भी तो संध्या में हम लोग धूप दीप प्रतिदिन करते ही हैं। तो संध्या के समय आकर आप पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना कर लें। उसके बाद यदि आप निर्जला व्रत हैं तो फलाहार इत्यादि ग्रहण करें, यदि आप फलाहारी व्रत हैं तो फिर से जो भी आपको जलपान इत्यादि करना है आप कर सकते हैं। मानसिक रूप से नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर आप जप अवश्य करें। तो ये कार्य आपको प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष तिथि के दिन अवश्य करना चाहिए। आइए जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन अर्थात चैत्र मास के प्रदोष के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, प्रदोष व्रत में संध्या पूजन का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:42 से लेकर रात में 8:58 तक। ये बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। इस समय के बीच में यदि आप पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात आती है प्रदोष व्रत कथा। तो देखिए, संध्या के समय भी आप प्रदोष व्रत कथा का श्रवण कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, या फिर आप सुबह की पूजा में भी कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
है कि जैसे संध्या पूजन महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कथा का श्रवण आप सुबह या संध्या दोनों ही समय में कर सकते हैं। चाहे तो आप स्वयं पढ़ें, चाहे तो आप श्रवण करें। आप कथा का श्रवण मंदिर में भी कर सकते हैं, या फिर मंदिर में पुस्तक लेकर जाएं और वहीं बैठकर पूजन अर्चन करने के बाद कथा का पाठ आप कर सकते हैं। यह भी बहुत ही लाभ प्रदान करता है। तो इस तरह से प्रत्येक व्रत के दिन हमें उस व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, और प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करने से हमें अत्यंत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है बिना व्रत रखे भी यदि आप पूजन अर्चन करके व्रत कथा का श्रवण करते हैं तो इससे संपूर्ण व्रत का फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये सारी जानकारी थी दोस्तों। और भी कोई जानकारी चाहिए तो प्रश्न कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।